हमारे 10 नंबर फ्री के, और वो भी कैसे? मैप से। और मैप ही सर सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है कि किस अंदाज में हमें इसको ड्रॉ करना है, कैसे हमारा ड्रॉ करना है, क्या क्या गलती हमारी नहीं करना है। अगर ये गलती आपने कर दी तो आपके मान लो कि जो मैप में नंबर आने वाले हैं वो आपके नहीं आएंगे। अब यहां से मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि किस प्रकार से आपको समझ विकसित करना है ताकि हमारा मैप आसानी से हो सके, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं होती है। विश्व का मैप सर भारत का तो एक बार हम कर पाते हैं, लेकिन विश्व का मैप तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा डर सता रहा है मैप का। क्यों? क्योंकि फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, और वो भी 10 नंबर। अब ये टेंशन है कि सर मैप को कैसे फिल करना है, कैसे मैप फिल करने का आता है जिसमें विश्व का मैप भी और उसके साथ साथ हमारे कौन सा मानचित्र, विश्व और भारत का दोनों मानचित्र, दोनों बुकों के साथ में लेकर, और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां से मैप में पूछा ही जाता है। और सर क्या गलती है जो एग्जाम में नहीं करना चाहिए मैप को बनाते समय, मैप को फिल करते समय, ये सब कुछ चीजें हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। एक एक गलती जो बार बार एग्जाम में बच्चा करता है, उन बच्चों को मैं बारीकी से बताऊंगा कि ये गलती आपको करना ही नहीं है। ये गलती करेंगे तो सही होने के बाद भी आप नंबर गलत, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी गलती नहीं होगी और कोई भी गलती आप लोग नहीं करोगे, ये उम्मीद करता हूं। और आपको लास्ट तक मैं अब ये भी बताऊंगा कि किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर मैं आपको लोगों को बताता हूं, प्यारे विद्यार्थी, के क्या गलती जो नहीं करनी चाहिए। एकदम से गार्ड बांध लेना आप लोगों को कि गलती ये वाली तो करना ही नहीं चाहिए, ये गलती करी है तो यहां से नंबर कटने ही है बच्चों। तो क्या गलती है जो नहीं करनी है? तो सबसे पहले हम याद रखेंगे जो गलती नहीं करनी है कि हमें जो पेन है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है मैप को ड्रा करते समय। क्या भैया बच्चों? तो यहां पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें यहां पर बात करना है पेंसिल की। किसकी बात करेंगे? तो सर यहां पर पेंसिल का ही हम यूज करेंगे। पेंसिल का यूज क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, एक बार आपने कुछ समझा नहीं और डायरेक्ट अगर पेन से ड्रॉ कर दिया, बाद में पता चला रही ये तो था ही नहीं, फिर तो गए ना, फिर तो खेल खत्म। इसलिए हमारा पेंसिल से अगर आप करोगे तो पेंसिल से करने के बाद ऐसा रहेगा कि आपको बाद में भी अगर कुछ लगता है चेंज करना हो तो उसको पेंसिल का लिखा हुआ मिटाकर वापस से लिख दोगे तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैप एक ही मिलता है। गलत करोगे तो आपकी गलती रहेगी और आपके नंबर कटेंगे, जो कि एक एक नंबर कीमती है, नंबर एक भी नहीं कटना चाहिए। समझे बात को? दूसरी गलती, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि दोस्त हमारा कि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है दोस्त, याद रखना हमारा कि कोई भी आप मैप फिल करो, जल्दबाजी हमारा करना ही नहीं है। कैसे भी करके जल्दी तो करना ही नहीं। जल्दी अगर करोगे तो जल्दबाजी में हमारी क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी, है ना। तो आप मैप को जब फिल करो तो मेरे बात बोलूंगा कि मैप जब फिल करोगे तो आप कब करोगे? मैं बोलूंगा अंतिम समय, है ना। अंतिम समय में जब हमारा लास्ट समय रहेगा, जब लास्ट रहेगा उस समय आपको अंतिम फिल करना है कि भैया आप पूरा पेपर हो गया, अब मैप को हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और है कि जल्दबाजी तो कर ली, बिना सोचे समझे डायरेक्ट नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त मेरे? उस मैप को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। सबसे पहले क्या फोकस करना है कि पूछा क्या गया है ना। पूछा क्या गया है ये ध्यान रखना। पता चले हमसे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है और हम जनसंख्या घनत्व की जगह बता रहे हैं भाई और कुछ जनसंख्या वाले, तो ये समझना है कि आखिरकार पूछा क्या गया है। उन्हीं चीजों पे हमें यहां करना है सबसे ज्यादा फोकस। तो पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेंसिल का ही करना मैप बनाते समय। उसके साथ जल्दबाजी नहीं करना है, उसको थोड़ा समझना है, समझने के बाद फिर फिल करना है। ये गलती है जो आपके नंबर बार बार एग्जाम में काटती है। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैप को फिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारी होगी, आपको समझ होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भारत का मानचित्र, तो मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं कि भारत का जो मानचित्र होगा, भारत का जो मानचित्र होगा वो कहां से प्रश्न हमारा बन सकता है। तो देखो, भारत के मानचित्र में मैं आप लोगों को अध्याय भी बता देता हूं और क्या चीजों का ध्यान रखेंगे वो भी बता देता हूं। मैं अध्याय की बात करता हूं तो अध्याय हमारा 9 से आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जनसंख्या पूछ सकता है
है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, निम्न जनसंख्या वाला, लिंगानुपात वाला, साक्षरता वाला। और उसके बाद आपसे क्या प्रश्न बन सकता है? 11वें से बन सकता है, भू संसाधन में एग्रीकल्चर से प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां होता है, जूट का उत्पादन कहां पर होता है, सोयाबीन का कहां पर होता है। उसके बाद याद रखेंगे हमारा 12वां चैप्टर बन सकता है, और 12वें के अलावा 13वां, और अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ लास्ट में भी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 15वां चैप्टर हमारा। इसके अलावा आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, सबसे ज्यादा इन्हीं से ही पूछता है मैप से, एक दो हमारा पूछेगा, समझे? 13 से नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन हमारे प्रश्न बनते हैं इनमें से ही फोकस करना, बाकी का भारत के भूगोल में फोकस नहीं करना। अब देखो समझ क्या विकसित करना है प्यारे विद्यार्थी, तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि मानचित्र का सबसे पहले आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? कि यहां पर मानचित्र का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज हमारी आती है। अगर मानचित्र का ज्ञान नहीं है आपके अंदर तो फिर हमारी चीजें क्या हो जाएगी, यहां से आप गलत कर दोगे। भैया मैं बता दूं कि आपको मैप ड्रॉ करना है और आपको यही नहीं पता है कि भैया भारत की लोकेशन कहां पर है, किस तरफ कौन सी चीज होती है, तो फिर क्या ही आप फील कर दो। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अरब सागर आता है। कौन सा सागर? यहां पर बोलोगे अरब सागर आता है सर, ये पता होना चाहिए। इस तरफ अगर बात करें तो हमारी क्या आती है? बंगाल की खाड़ी। क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी आती है। क्या आती है? बंगाल की खाड़ी आती है। तो मैं आप बताना चाह रहा हूं कि समझ है बस ओनली, है ना? जैसे मैं आप लोगों को यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं कि आप लोगों को पता होना है कि इस तरफ का जो क्षेत्र है ना, ये लद्दाख हमारा आता है। कौन सा आता है? तो यहां पर जो क्षेत्र है ये लद्दाख आता है। कौन सा क्षेत्र बता देंगे? ये लद्दाख क्षेत्र आता है, ठीक है। और ये इस तरफ जो आता है इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोल देंगे? जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र हमारा होता है। तो ये समझ है ना? अगर आपसे बात करें डायरेक्ट कि सर ये वाला राज्य हमारा कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बता देंगे सर अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ हमारा कौन सा आता है? गुजरात आता है। उसके ऊपर राजस्थान आ जाता है, यहां पर पंजाब आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, है ना, बीच में मध्य प्रदेश हमारा आ जाता है। तो ये मैं आप लोगों को इसीलिए लाया हूं कि आपके समझ विकसित हो। अरे बच्चों सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा कि ये वाला क्षेत्र हमने बता दिया कि सर लद्दाख है। किसकी बात करें कि प्यारे विद्यार्थी, ये हमने बता दिया कि लद्दाख है। ये वाला भाग हमने बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग है। कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग है। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। में शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश, ये वाला भाग कौन सा होगा? उत्तराखंड हमारा होगा। इसी के साइड अगर यहां पर जाऊंगा जो अपने किससे, पंजाब से, पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो यहां पर बता देंगे पंजाब हमारा है। ये वाला राजस्थान हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और ये वाला जो हमारा है यहां पर मुड़ा हुआ, ये गुजरात है। यहां से आपसे पूछेगा कांडला बंदरगाह कहां पर आता है, कच्छ का रण क्षेत्र कहां पर आता है, ये सारी चीजें यहां से पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद ये तो पता ही हमारा ग्रेट एमपी, यहां पर बात करें तो यूपी, और ये छोटा सा जो भाग है ना, ये पूछ सकता है दिल्ली। ये कौन से क्षेत्र हमारा? तो प्यारे बच्चों यहां पर आता है दिल्ली, जो कि नेशनल कैपिटल हमारी है। और इसी बीच यहां पर जो आता है ये हरियाणा है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है, ये वाला बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? हरियाणा वाला। ये समझ विकसित हमारी होगी। समझ नहीं होगी तो फिर भी हम गलती कर देंगे। हमें पता चल रहा है कि हमें पता है कि बिहार की कुछ जानकारी पूछी हुई कि हमारी बिहार की पूछ रहे सबसे ज्यादा हमारा घनत्व कहां का है, हम बता देंगे बिहार का। लेकिन पता चल रहा है बिहार को हम यहां बता रहे हैं, हम बिहार को यहां बता रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थी फिर गलत होगा कि नहीं होगा? तो ये बिहार को हम यहां बताएंगे तो गलत। बिहार जो होगा वो इस भाग में होगा। कहां पर होगा? यहां पर, यूपी से लगा हुआ है। ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा होगा? तो झारखंड होगा। यही समझ विकसित करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। यहां पर बात करें कि ये महाराष्ट्र आ जाता है, यहां पर बात करें तो ये कर्नाटक का राज्य आ जाता है, ये इस तरफ छोटा सा हमारा गोवा आ जाता है। कौन सा? गोवा। और यहां पर जो भाग है ये केरल है, जहां पर आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी कहां की है, सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहां के, तो केरला के हैं। उसके साथ साथ यहां पर दक्षिण में बात करें तो ये वाला भाग बता देंगे तमिलनाडु। कौन सा बताएंगे प्यारे विद्यार्थी? तमिलनाडु। चेन्नई की लोकेशन आपसे पूछ सकता है, तो चेन्नई यहां पर आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट हम बता देंगे आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला पार्ट आता है तेलंगाना 2014 में जो बना, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश से लगा छत्तीसगढ़, और इधर बात करें तो यहां पर उड़ीसा आता है, और यहां पर वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल के नाम से आप जानते हो।
समझे। और इस तरफ जो आते हैं ना पूरे के पूरे राज्य, वो 7 सिस्टर वाले राज्य है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश, शॉर्टकट में लिख देता हूं कि यहां पर बात करें कि आपसे अरुणाचल प्रदेश हमारा होगा। उसके बाद यहां पर बात करें तो नागालैंड होगा। कौन सा लैंड होगा? नागालैंड। यहां पर बात करें तो यहां पर बता देंगे मणिपुर क्षेत्र आ जाता है ना, इसको बोलेंगे मिजोरम, है ना, ये मिजोरम। और इस तरफ जो आता है त्रिपुरा, यहां पर मेघालय, और ये बीच वाला जो भाग है इसको आसाम बोलेंगे। कौन सा राज्य हमारा बोलेंगे? आसाम। आसाम में चाय उत्पादन आपसे पूछ सकता है कि चाय का उत्पादन कहां पर होगा, तो ये आसाम में होगा। ये हमारा जो होगा नागालैंड, ये होगा मणिपुर, और ये होगा हमारा कौन सा? मिजोरम। यहां पर त्रिपुरा और यहां पर अपना कौन सा? मेघालय। ये हमें समझ विकसित होगी, इतनी समझ होगी तो हम आसानी से ड्रॉ कर देंगे। और आपको ड्रॉ कैसे करना है, आपसे पूछेगा कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा, तो हम बता देंगे भैया कपास का उत्पादन हमारे यहां पर होगा, और ऐसे करके हम लिख देंगे कपास उत्पादन। आपसे पूछ रहेगा खेतड़ी खदान कहां पर, तो हम बोलेंगे राजस्थान, और यहां पर लिख देंगे खेतड़ी खदान। बात को समझे कि नहीं? अगर नहीं भी लिखोगे तो आप नंबर भी लिख सकते हो ना, कि मान लो 1 नंबर में पूछा है खेतड़ी, तो आप लिख दोगे 1 नंबर वाला पूछा है, ठीक है। ऐसे समझ विकसित होगी तो आपका काम हमारा आसानी से हो जाएगा। बात को समझे आप लोग। अगर विश्व की मानचित्र की बात करें प्यारे विद्यार्थी, अब दिक्कत होती है सर भारत का तो एक बार समझ में आ जाता है, लेकिन विश्व का मानचित्र का क्या करें हम, है ना। तो विश्व का मानचित्र हम बात करते हैं, विश्व का मानचित्र इसकी बात करें प्यारे विद्यार्थी, तो विश्व का मानचित्र, अगर विश्व के मानचित्र की बात करें तो कौन सा अध्याय है जो कि हमें पढ़ना है, कौन सा अध्याय है जो कि हमें फोकस करना है प्यारे विद्यार्थी, तो उसी अध्याय पे हम यहां पर क्या करेंगे, फोकस करने चलते हैं, ठीक है। जिस अध्याय से हमारा पूछता है, देखो सबसे प्राथमिकता में आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के साथ साथ आपको पढ़ना है चैप्टर 4, और ज्यादा से ज्यादा आपका अगर पूछेगा तो चैप्टर 7 से, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना आप लोगों की बनेगी कि चैप्टर 4 से प्राथमिक क्रिया से यहां पर प्रश्न बनने वाले। इसके अलावा आपसे कहीं से भी आपने नहीं पूछेंगे। और ये भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा एक क्लास जिसमें सारे के सारे में जो पूछे हुए हैं उनको ड्रॉ करके बताऊंगा कि किस अंदाज में आपका प्रश्न बनता है। अब ये तो हमारा है, लेकिन सर मानचित्र में सबसे ज्यादा समझ किसकी होगी, लेकिन मानचित्र आपका आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान, और तो तीर तक खींच के देते हैं, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते। क्यों? क्योंकि हमें समझ विकसित नहीं होती है। हमें यह पता होना चाहिए, हमें सबसे प्राथमिकता में यह पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, कहां पर कॉन्टिनेंट्स हमारे फैले हुए हैं। अगर सबसे प्यारा बच्चा हमारा आप लोगों को अगर कॉन्टिनेंट्स का अनुभव है तो यहां पर आसानी से आप चीजों को क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, तो यहां से आसानी से चीजों को हमारा डील कर सकते हो। यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हमारा आ जाता है, यह आपको अनुभव, इतना अनुभव है तो आपका काम हो जाएगा। इस तरफ हमारा छोटा सा जो आ जाता है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और यहीं पर द ग्रेट इंडिया हम बता देंगे। यहीं पर जो ग्रेट इंडिया वाला पार्ट है वो हम यहां पर बता देंगे कि इंडिया वाला पार्ट है। इस तरफ हमारा ऐसे करके बता देंगे जो दक्षिण कोरिया और वो ये पार्ट हमारा, ठीक है। ये अगर इतना सा अनुभव आप लोगों को है तो आप आसानी से डील कर लोगे, लेकिन सबसे प्राथमिकता में इतना पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा, कौन सा कहां पर। देखो ये हम बता देंगे कि सर उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारा कौन सा दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है सर, तो ये दक्षिणी अमेरिका आपको पता होना चाहिए। आपको यहां पर समझ होना चाहिए कि सर ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आपको समझ होना चाहिए कि सर ये एशिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश, कौन सा अपना महाद्वीप है, तो फिर क्या बताओगे, हमें पता ही नहीं है। और ये वाला हम बता देंगे यहां पर ऑस्ट्रेलिया, किसकी बात करें तो यहां पर बता देंगे ऑस्ट्रेलिया। समझे कि नहीं समझे? ये आप लोगों को अनुभव नॉर्मली होगा तो आपका काम बहुत बखूबी हो जाएगा। ये आपके अंदर मैंने समझ विकसित करने की कोशिश की है। यहां पर अगर बात करें कि ये वाला जो भाग होगा, ये वाला, और ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग प्रशांत महासागर, बीच में जो भाग होगा ना यहाँ पर यूरोप और अपने किसके बीच में, उत्तरी अमेरिका के बीच में, इसको अटलांटिक महासागर के नाम से बोलते हैं। और दक्षिण की बात करें यहाँ पर हिंदुस्तान के बीच में, तो यहां पर बोल देंगे हिंद ओशियन। कौन सा? हिंद ओशियन की बात करें, हिंद महासागर यहां पर होता है प्यारे विद्यार्थी। यहां पर क्या होता है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। और यहां पर जो होता है वो प्रशांत महासागर होता है। कौन सा? प्रशांत। इस तरफ भी और इस तरफ भी हमारा प्रशांत होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। यहां का अलास्का प्रांत और इस तरफ से हमारा साइबेरिया प्रांत, रशिया का, दोनों आपस में मिला हुआ है, क्योंकि गोल जाएगा तो ऐसे ही तो मिलेगा ना। और यहां पर अटलांटिक महासागर हम बोल देंगे बीच में, जो कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग आपने पढ़ा होगा, जो कि सबसे बड़ा मार्ग हम बोलते हैं यूरोपियन गतिविधियों के लिए। इतनी सी समझ विकसित आपके अंदर होना चाहिए कि जैसे आप लोगों को यहां पर मैंने आर्टिफिशियल लग रखा है कि अभी मैंने बताया कि सर ये हमारा कौन सा बता देंगे, अरे सर ये तो उत्तरी अमेरिका है, बस इतनी तो समझ चाहिए आपको।
उत्तरी अमेरिका, और यहां पर एक नहर है जिसको बोलते हैं पनामा नहर, और ये हम बता देंगे दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है। अरे ये वाला भाग कौन सा है सर? ये अफ्रीका वाला भाग है। कौन सा? अफ्रीका। और यहीं से तो स्वेज नहर निकाली गई है, और यही तो स्वेज नहर से तीर खींच के ऐसा लिख दोगे स्वेज नहर, और एक नंबर पक्का। और यहां पर बात करें कि सर ये एशिया कॉन्टिनेंट्स वाला भाग है जिसमें अलग अलग देश आ जाते हैं। जैसे भारत की बात करें, भारत तो सभी जानते हैं, इराक, ईरान, इजराइल, है ना। उसके बाद बात करें सऊदी अरब हो गया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और इसके बाद यूरोप में भी बात करें कि यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट्स आ जाता है जिसमें फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, है ना, स्वीडन, नॉर्वे, है ना, ये सारे के सारे देश यूरोप में। और यहां पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। मैंने आप लोगों को बना के बताया, वही इस कई पार्ट मैंने आप लोगों को यहां लिया है। ये वाला पार्ट हम बता देंगे जापान। कौन सा पार्ट है? जापान वाला पार्ट है। समझे कि नहीं समझे? यही समझ, और बची कुछ ही समझ विकसित करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मान लो भाग है तो कनाडा भाग है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ये वाला भाग आपका यूएसए है या मैक्सिको है। ये वाला भाग हमारा बता देंगे ब्राजील, तो ब्राजील के बागान बता देंगे, ब्राजील के बागान जहां पर कॉफी का हमारा फजेंडा कहा जाता है उसके बागान को, है ना। उसके बाद आपको विकसित होना चाहिए कि भैया ये वाला जो भाग है चाइना है। चाइना है भैया, आपको पता होना चाहिए। ये वाला भाग हमारा बात करें कि रूस अपना भाग है, रूस जो कि यूरोप और कहां पर भी फैला हुआ है, तो एशिया महाद्वीप में भी फैला है। ठीक है, यहां पर ऐसे समझ विकसित होगी, आसानी से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यह बताना जा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहां से सारी की सारी चीज आपकी आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों, है ना। जैसे हमने बात करी कि ब्राजील का कॉफी क्षेत्र हमारा, तो आपको मैंने अभी बताया ब्राजील कहां पर आता है? दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का। अब ये तो पूरा का पूरा सर दक्षिणी अमेरिका है और तीर खींचा ही नहीं है, तो यहीं पे तो लिख देंगे ये तीर खींचा, तीर क्या लिख देंगे? ब्राजील का बागान। क्या लिख दोगे? अरे यहीं पे तो लिखना है ब्राजील का कॉफी उत्पादन क्षेत्र। यही इतने के ही नंबर मिलते हैं, इतने के ही नंबर मिलते हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है केप टाउन से लंदन समुद्री मार्ग। अगर नहीं पता तो अगला देख लो, स्वेज नहर। अरे स्वेज नहर सर मैंने अभी बताई थी कि यहां पर ये कनेक्ट होती, यहां पर इतना सा लिखना है स्वेज नहर, यही लिखना है स्वेज नहर और आपका काम हो जाएगा भैया, ये नंबर पक्के। उसके बाद मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पर? तो ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। इसी तरह से आपका आता है और कुछ भी नहीं। और ऑस्ट्रेलियाई, अब ऑस्ट्रेलियाई तो ऑस्ट्रेलिया से आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया यही है, तो यही ऑस्ट्रेलियन मार्ग हमारा होगा, यही हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्ग होगा। पांचवे का जवाब यहां पर होगा। बचा हुआ कौन सा? अरे सर यही तो बचा है, तो दूसरा वाले का जवाब कहां हो जाएगा? बहुत आसान है, बस समझ विकसित होना चाहिए। बस समझ विकसित होगी तो इस तरह से आप बेहतरीन नंबर ला सकते हो प्यारे विद्यार्थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कैसे मैं बहुत सारी आपकी एक और वीडियो में प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि पुराने जो बार बार पूछते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे मैप्स होंगे, लेकिन किस तरह से किस अंदाज में प्रैक्टिस करना है तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार आप कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको और किस चीज के लिए आपको यहां पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है कि सर ये चीज हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यहां पर वीडियो लेके आइए, तो वो भी आपके लिए मैं यहां पर लेके आऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट्स करना, और सेशन से पहली बार जुड़े हो, चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों। ऐसे कैसे मजेदार सेशन के साथ और भी मिलते हैं, और फिर मिलते हैं धमाकेदार सेशन के साथ बच्चों। तो अभी के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, अलविदा।